हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और एल्केन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस। हमें आईयूपीएसी करने से पहले सबसे पहले हमें फंक्शनल प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए कि फंक्शन की प्रायोरिटीज क्या क्या है। क्या पता होनी चाहिए हमें? फंक्शनल प्रायोरिटीज। फंक्शनल प्रायोरिटीज के बेसिस पे ही हम नोमेनक्लेचर करते हैं। इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, इसकी प्रायोरिटीज हमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, ठीक है, एल्डिहाइड है, आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, और आपका सल्फोनिक एसिड हो गया, अमाइन हो गया, और भी बहुत सारे आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। तो वही फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग हम सारी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ही हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करेंगे। आप लास्ट वीडियो के एंड तक आप बने रहें। अगर एंड नोट से रिलेटेड जो मेरी लास्ट वीडियो है, जो कि आई बटन पे आपको क्लिक करके आपको वो वीडियो मिल सकती है, उस पर एंड नोट के रिलेटेड वो वीडियो है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। वो आपके आफ्टर बी फार्म या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो थीसिस या फिर रिसर्च वर्क करते हैं उनके लिए वो वीडियो है। ठीक है, तो आप फंक्शनल प्रायोरिटीज करते हैं। सबसे पहले फंक्शनल प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर आपका जो नाम आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबसे नंबर 1 पे। देन आपका सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एसिड क्लोराइड, देन एसिड क्लोराइड के बाद आपका क्या है ये? एल्डिहाइड। सबसे पहले प्रायोरिटीज में किसको हम प्रायोरिटी देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को, देन सल्फोनिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड। इसके बाद हम जाते हैं कीटोन की तरफ। ऐसी प्रायोरिटीज आपकी चलती रहेगी। कीटोन, देन अल्कोहल, देन अमाइन, उसके बाद आपका एल्कीन, एल्काइन एंड एल्केन। एल्केन के बाद हम देंगे प्रायोरिटीज किसको? ईथर को, देन एल्काइल हैलाइड, लास्ट में हम देंगे नाइट्रो कंपाउंड को। तो ये आपकी प्रायोरिटीज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक एल्केन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को, देन सल्फोनिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, ईथर, एल्काइल हैलाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड। लास्ट में किसको देंगे हम? नाइट्रो कंपाउंड। तो ये आपकी क्या है? फंक्शनल प्रायोरिटीज। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटीज। ठीक है, सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटीज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करते हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर एल्केन। फर्स्ट हम बात करेंगे एल्केन की, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी। आज हम भी फिर भी उसकी अगेन दोबारा हम उसको रिपीट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर एल्केन। एल्केन दो, सबसे पहले आपको किसी भी का नोमेनक्लेचर करने से पहले फॉर्मूला, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उसका आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला, प्रीफिक्स एंड सफिक्स में वो हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है आपका? CnH2n+2, ये आपका फॉर्मूला है एल्केन का। प्रीफिक्स में यहाँ पे आप कुछ यूज नहीं करते हैं, सफिक्स में कुछ होता नहीं है एल्केन का, एंड सफिक्स इज एन। प्रीफिक्स मतलब जो आपका पेरेंट चेन है
पेरेंट चेन से पहले या पेरेंट कंपाउंड से पहले, चेन से पहले जो आप यूज करते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जो आप लिखा जाता है पेरेंट चेन से पहले वो आपको प्रीफिक्स कहलाता है, सफिक्स आपका लास्ट में आता है। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको देखना है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये 3 वर्ड आपको जरूर देखना है जब भी आप किसी का बेसिक नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। शुरू में हमेशा ये 3 बातें होंगी। उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। CS3, CS2, CS2, इसका क्या नाम होगा? मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा एल्केन है? हम आइडेंटिफाई करेंगे बाई सिंगल बॉन्ड। कैसे? बाई सिंगल बॉन्ड से। तो मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। पेंट सारा एल्केन है, तो मैंने सफिक्स में क्या बोला था? सफिक्स में आपको वर्ड यूज करना है एन। पेंट, पेंट क्या है आपका? पेंट एन। वहीं पे इसी का एग्जांपल लेते हुए यहाँ पे हम और ग्रुप अटैच करते हैं, और कार्बन ग्रुप अटैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है? सबसे पहले आपको नियर बाय देखना ब्रांच किधर है और सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अब दोनों तरफ से ब्रांच पास में है, थर्ड नंबर पे 1 2 3 1 2 3, तो कहीं से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मीन्स यहाँ पे आपका क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपकी ऐसे जा रही है 1 2 3 4 5 6। तो आप इस टाइप से लिखेंगे। तो 6 कार्बन की क्या होता है? मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, एक्स, एक्स, राइट। उसके बाद पूरा एन है, मीन्स एल्केन है, तो सफिक्स में आप वर्ड यूज करेंगे हेक्सेन, राइट। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या है? मेथ, ईथ। तो यहाँ इथेन नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इथाइल, इथाइल हेक्सेन। थर्ड पोजीशन पे आपका 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम ईथ बोलते हैं। तो अगर आपका एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है, एल्केन फॉर्मूला से एक हाइड्रोजन कम है, तो उसको हम लिखते हैं इथाइल। यहाँ पे हो गया थर्ड पोजीशन पे 3 इथाइल हेक्सेन, राइट। ये आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। फॉर एग्जांपल अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहला आपका रूल यही है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसी है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4। अगर इधर से जाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, क्लियर। मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, तो हेप्ट सफिक्स में एन वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे दो कार्बन पे आपका वो है, क्या बोलते हैं, ब्रांच है। तो यहाँ देखेंगे फोर्थ पे एक कार्बन है, तो 4 मिथाइल। थर्ड पोजीशन में मेथ, ईथ, प्रो, प्रोपाइल। बट एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे हम जो नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो अल्फाबेटिकली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फाबेटिकली। एम पहले आता है या पी पहले आता है? तो एम पहले आएगा, इसलिए 4 मिथाइल 3 प्रोपाइल। तो ये जो आप सफिक्स में जितने भी आप कार्बन चेन ऐड करेंगे, ब्रांच आपकी ऐड हो रही है, वो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है करना है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर एक से ज्यादा आपका ब्रांच है तो उसको आप किस हिसाब से लिखेंगे? इस हिसाब से लिखना है कि आपका वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो, और फर्स्ट वर्ड होता है वो आपका हमेशा कैपिटल होता है, और डिजिट और लेटर के बीच में ये अंडरस्कोर होता है, ठीक है। और अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट, जैसे इस टाइप से, तो 2 डिजिट के बीच में आपका कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद लेटर के बीच और डिजिट के बीच में आपका एक अंडरस्कोर लगता है। तो ये इसका रूल है कि आप नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। एक दो एग्जांपल इसी में हम देख लेते हैं। और
ठीक है, मान लिया यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, आपका मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले रूल तो यही है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 लॉन्गेस्ट नहीं है, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अगर इधर से काउंट करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वही 6 को हम बोलते हैं हेक्स, सफिक्स में वर्ड यूज होगा है एन, हेक्सेन। और किस पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे देखेंगे 2, राइट। सेकंड पोजीशन पे एंड किस पोजीशन पे मिथाइल 3 पोजीशन पे कितने मिथाइल है 1 2 दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल। अगर सेम ब्रांच आपकी लगी हो तो उसको हम 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। तो 2 है तो डाई, ठीक है, क्या है डाई मिथाइल। उसके बाद मैथ सॉरी नहीं फोर्थ पोजीशन पे भी है तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर इस एल्केन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां मैं आपको आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एल्केन हो गया, एल्केन के बाद हम बात करेंगे एल्कीन की। IPAC4 एल्कीन। तो हम बात कर रहे थे एल्कीन की, तो वही 3 बात सबसे पहले करनी है आपको। सफिक्स सॉरी सबसे पहले आपको फॉर्मूला, सफिक्स में क्या यूज करना है और प्रीफिक्स में आपको क्या यूज करना है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया सफिक्स क्या है आपका, प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। सफिक्स किसे कहते हैं, प्रीफिक्स किसे कहते हैं, और फॉर्मूला आपको पता ही होगा CnH2n, ठीक। सफिक्स क्या है, कुछ भी नहीं। प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स में आप यूज करेंगे इन और प्रीफिक्स में यूज करेंगे क्या, कुछ नहीं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आपका जो स्ट्रक्चर है वो एल्कीन है, वहां आपका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा आपका कि उस चेन में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो हमेशा जब भी आप याद करेंगे, नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, फॉर्मूला, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अगर आपको ये तीनों चीज नहीं पता तो आप नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। ऐसी मोर अपडेट्स के लिए मेरे फेसबुक चैनल पे भी आप जा सकते हैं, एलिस क्लासेस, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। और हम अभी एग्जांपल की बात कर रहे थे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH2 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 एंड CH3। ये देखेंगे ये आपका क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, मीन्स एल्केन है। हमें क्या करना है, हमने डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, अब क्या बन गया, एल्कीन। लेकिन एल्कीन हमेशा कार्बन, आपको पता है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक, 4 से ज्यादा नहीं। नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड और ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड। तो इसकी प्रॉपर्टी आप ये याद करके रखें कि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाने वाला, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज्यादा बनाने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी, ठीक है। वैसे भी आपका ये इससे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो कार्बन का काउंट करो, 3 तो 5 ज्यादा हो गया, तो एक कार्बन यहाँ कम कर देंगे, 2 2 4, ऐसे 2 3 तो 5, इसका भी 5 हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे कम कर देंगे, तो यहाँ बन गया। अब देखेंगे यहाँ सीधा है, कोई ब्रांच नहीं है, तो हम यहाँ पे नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर आपका डबल बॉन्ड करीब में हो, जहां जिस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड करीब में है। यहाँ से आप देखोगे तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे, जबकि यहाँ पे आपका फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सबको। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, ठीक है, मेथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट। तो
पेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सफिक्स की बात की थी। सफिक्स में आप इन वर्ड यूज करते हैं सॉरी, सफिक्स में क्या यूज करना है आपको? इन वर्ड यूज करना है। तो पेंट, अगर आपको पोजीशन बतानी है तो क्या करेंगे? पेंट 1 इन, राइट? क्या बताएंगे? पेंट 1 इन, ठीक है। तो ये आपको ये हो गया। अब दूसरी बात, हम एक और पोजीशन पे यहाँ पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी आपने डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या होगा? 1 2, क्योंकि देखो यहाँ से आपका सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका फर्स्ट पोजीशन पे, तो आपको नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करनी है कि डबल बॉन्ड आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे करीब डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो मैथ ई प्रोब्यूट पेंट तो है ही, बट किस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है? फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे। तो 1 3 डाई इन, क्या? पेंट 1 3 डाई इन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सबको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं IUPAC फॉर एल्काइन, ठीक है। IUPAC फॉर एल्काइन फॉर्मूला वही फिर से रिपीट करने वाले हम। फॉर्मूला क्या होगा? प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे एंड सफिक्स में हम क्या लिखने वाले। फॉर्मूला क्या होगा आपका? फॉर्मूला EnH2n -2। प्रीफिक्स में नथिंग, सफिक्स में आइन। कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बाय ट्रिपल बॉन्ड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय ट्रिपल बॉन्ड। आई थिंक ये क्लियर होगा। फॉर्मूला आपका CnH2 -2 है। प्रीफिक्स में आप कुछ नहीं है, सफिक्स में आप आइन वर्ड यूज करेंगे, और आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप उसको? बाय ट्रिपल बॉन्ड। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो हम IUPAC कर रहे हैं ये आपका ग्रेजुएशन में भी, जो है BSc कर रहे होते हैं, B.Pharm कर रहे होते हैं, या फिर आप 12th वाले 11-12 वालों के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो आप पूरे वीडियो को देखते जाएं, ठीक, और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कहीं भी इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका एल्केन हो गया। अब हमें क्या करना है? क्या करना है हमें? एल्काइन बनाना है। तो एल्काइन बनाने के लिए देखें 1 2 3। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तभी तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से भी इससे हम 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तभी तो 3 1 4 बॉन्ड बनाएगा। 3 और 1 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब यहाँ से देखिए 1 2, सेकंड पोजीशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ से 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई? जहाँ से आपका क्या प्रेजेंट हो, नियर बाय क्या हो, फंक्शनल ग्रुप। नियर बाय फंक्शनल ग्रुप ये रहा 1 2 3 4 5। हमेशा याद रखना, नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप दूर पड़ रहा है तो आप नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले। आपको ये गांठ बांध लेनी है एकदम, ठीक है। तो मैथ ई प्रोब्यूट पेंट, ठीक है। अब किस पोजीशन पे आपका, किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। जिस भी पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप है उस पोजीशन को मेंशन करना मैंडेटरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस पोजीशन पे हमें लगाना है ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सबको। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर थ्रू पहले हम एल्केन ही बनाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि यहाँ आपका एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, एक ट्रिपल बॉन्ड आपका यहाँ पर है, राइट। ट्रिपल बॉन्ड एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो आप कैसे लिखेंगे? मैथ ई, यहाँ से सबसे करीब है, यहाँ सेकंड पोजीशन में, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आपका जो फंक्शनल ग्रुप है सबसे लोवेस्ट नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं हम एक्स
सिक्स पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है आपका आइन। कितने आइन है, डाई डाई आइन। यहाँ तक के अंदर आपका डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। क्या आपका एक ही चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है सेम लोकेशन पे। तो यहाँ पे आपका सेम लोकेशन पे आपका डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इस केस में आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। इस केस में आप प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है, ठीक है। जैसे इसका नाम है मैट इट प्रो ब्यूट पेंट, राइट पेंट। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देनी है, अगर डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में आपको प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो पेंट कितने पोजीशन पे आपका आइन है, फोर्थ पोजीशन पे। तो फोर्थ आइन एंड फर्स्ट पोजीशन पे आपका इन है, ठीक है। फोर्थ आइन एंड वन पेंट, फोर आइन एंड वन इन। अगर एक ही चेन के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मींस एल्कीन और एल्काइन एक ही सेम पोजीशन पे हो, नंबरिंग दोनों तरफ से सेम है, तो इधर से करें तो 1, इधर से भी करें तो 1। तो इस कंडीशन में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देने वाले हैं। किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे इस कंडीशन में, राइट। ये बात क्लियर है। उसके बाद अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहां ना होके यहां पर है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर भी इस कंडीशन में हम नंबरिंग, अगर ट्रिपल बॉन्ड का नंबर ज्यादा है देन डबल बॉन्ड, तब भी प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड से ही देंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड को ही हम प्रायोरिटी देंगे। तो एंड 3 आइन और 1 इन। क्लियर है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी का नंबर ज्यादा है देन द डबल बॉन्ड, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ठीक है, अगर प्रायोरिटी, अगर नंबरिंग हम देखना चाहें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दूर है जबकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पास में, इस कंडीशन में नंबरिंग हम ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस कंडीशन में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड की नंबरिंग और कार्बन इसका मोर है, मोर कार्बन देन द ट्रिपल बॉन्ड, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे सबसे पहले इस कंडीशन में, ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। तो 6 है X, राइट। फर्स्ट पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे क्या है आपका, इन एंड 1 आइन, X 4 इन 1 आइन। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगर दोनों की नंबरिंग बराबर है तो हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड दूर है फिर भी हम नंबरिंग और प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही देने वाले हैं। लेकिन अगर डबल, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड आपका नंबरिंग में दूर है तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। इस कंडीशन में आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। आई थिंक एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट। और मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल अलिस क्लासेस पे भी जाकर देख सकते हैं। हम एक और एग्जांपल करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स का। नॉमेनक्लेचर किसका करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स का। कौन साइक्लिक्स है आपके, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, ठीक है। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी हम करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम मोनोसाइक्लिक का करते हैं। उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के भी हम करने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर करेंगे। मोनोसाइक्लिक में जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या होता है ये 6 कार्बन का हेक्सेन, सिंगल बॉन्डेड है, एन लग गया हेक्स। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो प्रीफिक्स में यहाँ पे हम
साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स में हमने क्या वर्ड यूज किया, साइक्लो। अगर एल्केन है, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है तो हम यूज करेंगे एन, डबल बॉन्ड है तो इन एज अ सफिक्स, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आप यूज करेंगे आइन। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, सफिक्स सॉरी हाँ प्रीफिक्स में आपको साइक्लो यूज करना है। ये आपका पार्ट किसका है, ये आपका पार्ट सफिक्स का है। सिंगल बॉन्डेड है तो एन, डबल है तो इन और ट्रिपल है तो आइन। ये सफिक्स का पार्ट है। प्रीफिक्स में आपको साइक्लो वर्ड यूज करना है अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। एक तो ये बात हो गई। अगर एक आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे क्या मिथाइल ग्रुप, दूसरा एक से ज्यादा कार्बन अटैच्ड है, मैथ ईथ प्रोप। ठीक है, तो आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग जहां पे आपका कार्बन नंबर ज्यादा है, जिस पोजीशन पे कार्बन नंबर ज्यादा है उससे लेके चलेंगे हम टुवर्ड्स जहां पे आपको कार्बन नंबर कम है। 1 2 3 4 5 6। आई थिंक क्लियर होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका, यहाँ पे अल्फाबेटिकली करना है आपको। नोमेनक्लेचर जब भी आप लिख रहे हैं, आप जब भी आईयूबीएसी लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली ही चलना है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मैथ ईथ प्रोप और ये मिथाइल है। तो थर्ड पोजीशन पे अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल, फर्स्ट पोजीशन पे आपका मैथ ईथ प्रोपाइल, तो क्या है साइक्लो हेक्सेन। आई थिंक ये नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गई होगी। अगर वहीं पर यहाँ एक और मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं, यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं, तो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपका जिस कार्बन पे आपका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, क्या है इस कार्बन पे आपका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, मीन्स आपका सब्स्टिट्यूशन नंबर ज्यादा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नंबर ज्यादा है या कार्बन नंबर ज्यादा है। फर्स्ट केस में हम कार्बन नंबर जहाँ ज्यादा है वहां उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। अगर सेकंड पॉइंट पे आपको वहां प्रायोरिटी देनी है जहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, तो 1 1 1 1 डाई मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। आई थिंक ये आपको साइक्लिक कंपाउंड्स का समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फोर मेंबरिंग है, तो क्या नाम होगा उसका, साइक्लो मैथ ईथ प्रो ब्यूट साइक्लो ब्यूटेन। तो ऐसे आपको नोमेनक्लेचर इसके अंदर करना है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप देखें ठीक है, अगर इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है और एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपका कार्बन नंबर स्टार्ट हो, तो ये जहाँ डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट हो। 1 2 टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लोहेक्सेन तो आपको लिखना ही लिखना है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइक्लो वर्ड आपको प्रीफिक्स यूज होगा, हेक्स क्यों यूज हो रहा है क्योंकि 6 कार्बन है। और फर्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्या है 1 इन, फर्स्ट क्वेश्चन पे 1 इन, और फोर्थ क्वेश्चन पे आपका मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। उसके बाद एक और बात कर लेते हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन जैसे कोई आप 5 मेंबर रिंग ले लो, इसका नाम होगा साइक्लो मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट साइक्लोपेंटेन। वहीं पे साइक्लोपेंटेन अगर इस पे सब्स्टिट्यूशन इस पेंटेन से कम हो, मीन्स 5 कार्बन से कम हो, 5 कार्बन जैसे CH2 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 एंड CH3, मीन्स 5 कार्बन से कम है, तो क्या होगा प्रीफिक्स में हम इसको यूज करेंगे, एज अ प्रीफिक्स हम इसको यूज करेंगे, इस ब्रांच को हम प्रीफिक्स में मैथ ईथ प्रो ब्यूट। तो 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। अगर आपका इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से के कार्बन से ज्यादा कार्बन इसमें अटैच्ड है, जैसे CH2 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 एंड CH3, ये आपका 5 मेंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, ये आपका
6 मेंबर मींस इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से ज्यादा है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, इस वाले को देंगे, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है, साइक्लो हेक्साइल, सॉरी साइक्लो पेंटाइल मेथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेक्सेन, साइक्लो पेंटाइल हेक्सेन। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर होंगी। तो आज के लिए ये इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप की IUPAC के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पे भी आप जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।